हमारी सोच हमारी ताकत भी है और हमारे लिए सबसे बड़ा घातक भी। लेकिन ये चीज पर हम ध्यान नहीं देते। मतलब जो चीज जिस हिसाब से सोचते देखते उसी हिसाब से शरीर पर उसका असर होता है। एक गाड़ी चल रहा था पर उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा था और ये बात केवल ड्राइवर साहब को ही मालूम था। किसी को न बतलाए और अपने सूझबूझ से रोक दिए। जब रोक दिए तब उसे बैठे लोगों से बतलाए कि इसका ब्रेक फेल था। उसमें बैठे लोग ये बात सुनकर न घबराए और ना ही चिल्लाए और ना ही किसी के दिल पैर कांपा। ऐसे में सब किसी का दिमाग में था कि खतरा टल चुका है। ऐसे ही एक और गाड़ी चल रही थी, उसका भी ब्रेक फेल था पर वो चीज ड्राइवर साहब उसमें बैठे लोगों से बतला दी। तो फिर सब कुछ चिल्लाने लगा, सब किसी को दिल धड़कने लगा और पैर कांपने लगा। ऐसे में सब किसी के दिमाग में था कि अगर ब्रेक न लगा तो फिर दुर्घटना हो जाएगी। ध्यान दीजिए कि दो गाड़ी और दोनों में ब्रेक फेल था पर एक गाड़ी में जब घटना टल गई तब मालूम चला और एक गाड़ी में घटना होने से पहले मालूम चला और दोनों में लोगों का रिएक्शन अलग अलग था। मैं चाहे जो भी रहे लेकिन रिएक्शन वही होता है जो उन लोगों के साथ हुआ। आखिर सोच ही के कारण एक में दिल धड़का, हल्ला हुआ, पैर कांपा और एक में कुछ नहीं हुआ। यही तो होता है कि हमारा आंख कान जो चीज सुनता और दिमाग में जो सोचाहट होती है वो ऐसे ही शरीर पर असर भी होता है। अब जैसा रिएक्शन करना होता है वैसे ही शरीर पर होता है। अगर खतरा वाला रहेगा तो दिल धड़केगा, पैर कांपने लगेगा, आदमी एकदम डर जाएगा और अगर खुशी वाला रहेगा तो इंसान एकदम संतुष्ट महसूस करता है। ये सब जो फीलिंग होता है सब किसी के साथ होता है और सबको इससे अच्छे से वाकिफ है। एहसास करते होंगे कि कोई अचानक घटना होती है, सुन देख के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है। वही कोई खुशी वाला चीज सुनते हैं तो ऐसा एहसास नहीं होता। ये सब दिमाग के सोच के चलते होता है। हमारा दिमाग जैसा सोचेगा वैसा ही शरीर पर असर दिखेगा। कई बार होता है कि किसी कारण चमड़ा छिल जाती है तो जब तक नहीं देखते उतना एहसास नहीं करता है, लेकिन अगर दिख जाए तो उसका एहसास होना ही है। देखते होंगे कि इस आदमी का ठीक ठाक शरीर रहता है पर जब उसे किसी कारण मालूम चलता है कि उसका कोई बीमारी है तब उसके बाद धीरे धीरे करके उसका सेहत डाउन होने लगता है, जबकि वो उस बीमारी का इलाज भी करवाता है। उसका सेहत इसलिए डाउन होता है क्योंकि उसके दिमाग में वो बीमारी का ख्याल चलने लगता है और उस बीमारी का डर दिमाग में घूमने लगता है। एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी कि हम जैसा सोचेंगे वैसे रिएक्शन वो शरीर पर करेगा। अच्छी बात सुनेंगे सोचेंगे उसका असर अच्छा शरीर पर करेगा और बुरी बात का बुरा। इसलिए मैं कहा हूँ कि हमारी सोच हमारे लिए ताकत भी है और हमारे लिए बहुत बड़ा घातक भी है। इसलिए दिमाग में हमेशा अच्छी सोच सोचते रहिए। दिमाग भी है ना वो तो उल्टा सोचता ही है, लेकिन हमें इस चीज पर ख्याल रखना पड़ेगा। कोई परेशानी हो तो ज्यादा मत सोचिए, दिमाग को हिम्मत दीजिए और हिम्मत वाली बातें सोचिए, वरना दिमाग में ज्यादा सोचिएगा तो फिर उसका असर शरीर पर बीमारी बन के होगा। परेशानी में कैसे खुश रहे इस पर वीडियो बनाया हूँ, मन करे तो मेरे आईडी में जाके देख सकते हैं। जब हमें मालूम चलता है कि हमें कोई बीमारी हुआ है तो हम उस बीमारी का नुकसान का सोच करने लगते हैं, जिससे इलाज के बाद वो बीमारी छूटने के बजाय दूसरा बीमारी हो जाता है। अगर कोई बीमारी हो तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई हमारी बीमारी हुई है। ऐसे में हम उस बीमारी का सोच रखेंगे तो बीमारी खत्म होने के बजाय और बीमारी बढ़ेगा। इसलिए दिमाग में सोच रखिए कि कोई बीमारी हुआ ही नहीं। इस पर वीडियो बनाने की कोशिश में हूँ। चैनल से जुड़ जाइए, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। कुछ हो तो घबराइए मत, उस चीज का इत्मीनान से सामना कीजिए। ऐसे में घबराइए ना घबराइए पर उस चीज का हमें सामना करना ही पड़ेगा। जब सोच ही का असर हमारे शरीर पर होता है तो क्यों ना पॉजिटिव सोचे, वरना निगेटिव थॉट तो अपने आप आ जाए तो उसे निकालने की कोशिश किया जाए। पॉजिटिव सोच शरीर के लिए उस महक जैसा रहता है जिसके महकने से मिजाज एकदम मस्त हो जाता है। जिंदगी और सोच सही रखना है तो लोगों की बातों को अनसुनी करना पड़ेगा। इस पर स्पेशल वीडियो बनाया हूँ कि बिंदास कैसे जिए, मेरी आईडी पे जाके देख सकते हैं। जिंदगी जीने में बहुत फायदा करेगा। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे तो मालूम नहीं कि आप मेरी वीडियो से संतुष्ट है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आई हो तो कमेंट कीजिए। अगर कमेंट नहीं कर सकते लाइक वाला बटन दबा दीजिए, ऐसे में मुझे मालूम चल जाएगा। आपसे बात करते करते यहाँ तक आ गए, अब आपसे अलविदा हो रहा हूँ। मेरे आईडी से जुड़ जाइए ताकि आपसे फिर मुलाकात हो सके। यहाँ तक रुके रहने के लिए दिल से धन्यवाद। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।